Hello class. Let us start with a discussion of the chapter ratio and proportion. इसमें हम लोग एक्सरसाइज 10.1 को डिस्कस करेंगे. इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें रेशियो चैप्टर को मैंने समझाया हुआ है. सो दिस चैप्टर इज़ ओनली फॉर दोज जिन्होंने वो चैप्टर पहले देखा हुआ है. तो उसी का ही एक एक्सटेंशन है ये. अगर नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देख लीजिए. ओके, बिफोर वी स्टार्ट, दिस इज़ माई एडवर्टीज़मेंट बेसिकली. जो लोग ऑनलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते, मैं नया बैच स्टार्ट करो फ्रॉम 1 अगस्त. तो इसमें गूगल डुओ या गूगल मीट के थ्रू हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, राइट. सो इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी हियर. ठीक है, अपने पेरेंट्स से कंसल्ट कीजिए और अपने पेरेंट्स को बोलिए बात करने इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. सो लेट अस स्टार्ट. सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स डू अ क्विक रीकैप. ठीक है, लेट्स से मेरे पास 50 चॉकलेट्स थे और उसको मैंने ए और बी को दे दिया. मैंने उनको लेट्स से ओके 20 चॉकलेट्स मैंने ए को दिया, 30 चॉकलेट्स मैंने बी को दिया. इफ़ आई आस्क यू कि दोनों के बीच का रेशो क्या है, राइट. ए और बी के बीच का रेशो क्या है, तो मैं सिंपली रेशो का साइन लगा दूंगा. ए को कितना मिला, 20 मिला. बी को कितना मिला, 30 मिला. रेशो निकाल रहे तो रेशो का साइन. अब यहाँ पे 0 0 पहले ही कट हो जाएगा, तो रेशो क्या बना, 2:3. तो इफ़ आई आस्क यू दोनों को किस रेशियो में चॉकलेट्स मिले, तो उन दोनों को 2:3 के रेशियो में चॉकलेट्स मिले, राइट. इसका जस्ट रिवर्स कर दे. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई से ए और बी थे, दोनों के पास 2:3 में चॉकलेट्स थे और टोटल चॉकलेट्स, टी फॉर टोटल चॉकलेट्स 50 थे. अब आपको ये बताना है कि ए को कितना चॉकलेट मिला, बी को कितना चॉकलेट मिला. हम ये तो नहीं कह सकते ए को 2 चॉकलेट मिला, बी को 3 चॉकलेट मिला. क्यों? क्योंकि अगर इसको 2 मिला, इसको 3 मिला, यानी कि टोटल सिर्फ 5 चॉकलेट्स हुए, लेकिन टोटल तो 50 चॉकलेट्स थे. सो दिस इज़ रॉन्ग. तो इसको सॉल्व कैसे करते देखते हैं. सो टू फाइंड आउट कि ए को कितना चॉकलेट मिला, पहले ए के बारे में बात करते हैं. कितने टोटल टुकड़े थे, 3 + 2. टोटल पार्ट्स कितने थे, 5 पार्ट्स थे. 3 + 2 5, जिसमें से मैं इसकी बात करूँ ना, 2 + 3 5 पार्ट्स थे, जिसमें से ए को कितना पार्ट मिला, सिर्फ 2 पार्ट मिला, राइट. आउट ऑफ 50. बट फिर से समझते इसको. टोटल A/B था, ठीक है. ए को 2 पार्ट्स मिले, बी को 3 पार्ट्स मिले. मैं ये नहीं कह रहा हूँ ए को 2 चॉकलेट्स मिले, बी को 3 चॉकलेट्स मिले. मैं कह रहा हूँ ए को 2 पार्ट्स मिला और बी को 3 पार्ट्स मिला. बी को ज़्यादा ही मिला होगा क्योंकि 3 पार्ट्स ज़्यादा होता है. तो आउट ऑफ 3 + 2 5 पार्ट्स, ए को सिर्फ 2 पार्ट मिला. बी की बात करते हैं. आउट ऑफ 5 पार्ट्स, बी को कितना पार्ट्स मिला, बी को सिर्फ 3 पार्ट मिला आउट ऑफ 50. तो इसको सॉल्व करते हैं. 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50. ये मैंने कैसे काट लिया, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काट सकते हैं, राइट. इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये बाय 1 होगा. ये न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था, दोनों कट जाएगा. तो बचा क्या, 2 × 10 20 एंड 3 × 10 30. तो ए को टोटल कितने चॉकलेट्स मिले, 20, और बी को टोटल 30 चॉकलेट्स मिले. अब इसको ऐड कीजिए, 20 + 30 = 50. टोटल 50 चॉकलेट्स आ गए, राइट. एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से टोटल 100 चॉकलेट्स थे और ए और बी को बांटा मैंने 1:1 में. लेट्स से 1:1 का मतलब ये होता है कि ए को अगर एक टुकड़ा मिला तो बी को भी एक टुकड़ा मिला, यानी कि आधा आधा बराबर मिला दोनों को. यानी कि हम ऐसे निकाल सकते हैं, ए को 50 मिला होगा, बी को 50 मिला होगा, बराबर. कैसे पता चला देखते हैं. ए के बारे में बात करते हैं और बी. टोटल कितने पार्ट्स थे, 1 + 1 2 पार्ट्स थे, जिसमें से ए को कितना पार्ट मिला, 1 पार्ट ही मिला. बी के भी वही है. टोटल कितने पार्ट्स थे, 1 + 1 2 पार्ट्स थे, जिसमें से बी को कितना पार्ट मिला, एक ही पार्ट मिला आउट ऑफ 100.
अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, यानी कि 1 इंटू 50 50 होता है, और यहाँ पे भी 1 इंटू 50 50 होता है। ये आ गया था आंसर। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो वापस से वीडियो देखेंगे, पहले वाला जो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। हियर इज़ योर फोर्थ क्वेश्चन। वंशिका's एनुअल इनकम इज़ इतना, आउट ऑफ विच शी गेव इतना एज इनकम टैक्स। ठीक है, वंशिका का इनकम कितना था? इनकम था 80,000, दिया ही हुआ है। जो जो दिया रहता है उसको हम क्या करते, गिवन करके लिखते, GIVEN। गिवन मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो मेरे पास क्या दिया है, इनकम दिया है, पूरा लिखोगे ना आप लोग। इनकम इज इक्वल टू 80,000 रुपीज़। ठीक है, आउट ऑफ विच शी गेव 5,000 एंड एज इनकम टैक्स। उसने कुछ टैक्स भरा, उसने कितना टैक्स भरा, 5,000। तो अगर इसको समझे कि लेट से मैं 80,000 कमाता था और उसमें से मैंने 5,000 टैक्स में दे दिया, तो मेरे पास जो बचा कितना, जो बच रहा है वो मेरा क्या होगा, सेविंग होगा या सेव होगा। मैंने कितना सेव किया भाई, 80,000 में 5,000 तो मेरा खर्चा हो गया टैक्स में, तो बचा कितना, 75,000। 75,000 मेरा सेव हुआ, राइट, इतना दिया हुआ है। सो अब क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम इज टू, सॉरी, इनकम टैक्स इज टू इनकम एंड इनकम इज टू इनकम टैक्स। ओके, सेव वाला कॉन्सेप्ट इसमें काम नहीं आया। यहाँ पे देखते हैं इनकम कितना निकाले थे हम लोग, इनकम था 80,000, 80,000, और टी फॉर टैक्स, टैक्स कितना था, 5,000। पहला क्वेश्चन, इनकम इज टू इनकम टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स इज टू इनकम बताना है पहले, और दूसरे क्वेश्चन में पहले इनकम पूछ रहा है, उसके बाद इनकम टैक्स पूछ रहा है, राइट। सो व्हाट इज़ द टैक्स, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। टैक्स इतना है 5,000, सो टैक्स के नीचे मैं लिखूँगा 5,000 इस टू का इस टू। इनकम कितना है 80,000, तो इनकम के नीचे 80,000 आ जाएगा। अब देखो 30 यहाँ से कट गया, 30 यहाँ से कट गया, 5 1 ज़ा 5, 5 कितना ज़ा 80, 5 16 ज़ा 80, या 16 5 ज़ा 80। तो इसका आंसर क्या है, 1:16। सिमिलरली इसकी बात करते, इनकम कितना दिया हुआ है, इनकम 80,000 दिया हुआ है, और टैक्स कितना दिया हुआ है, इनकम टैक्स 5,000 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 16:1। क्यों, क्योंकि आगे पीछे कर दिया है, तो मेरा आंसर भी आगे पीछे, पहले 1:16 था, अब 16:1 हो जाएगा, राइट। सो दिस वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। मुन्नू बुन्नू पार्टिसिपेटेड इन अ रेस। ठीक है, दोनों रेस में भाग रहे, कौन है, मुन्नू है और बुन्नू है। इन द गिवन टाइम मुन्नू कवर 210 मीटर्स। मुन्नू ने कितना कवर किया, 210 मीटर्स कवर किया, और बुन्नू कवर्ड 180 मीटर, 180 मीटर इन अ रेस इन द सेम टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय मुन्नू एंड बुन्नू। ये दोनों का रेशियो बस बताना है। क्या मैं दोनों का रेशियो निकाल सकता हूँ, यस निकाल सकता हूँ, क्योंकि दोनों मीटर में ही है, राइट। तो चलो देखते हैं, 210 इज टू 180। ऐसी करके आंसर नहीं छोड़ दोगे, इसको काटोगे, क्योंकि पिछली क्लास में बात हुआ था, रेशियो इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि रेशियो को हमेशा काटा जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जाता है। चलो देखते हैं, ये कट जाएगा, ये 3 के टेबल से कट जाएगा दोनों, 3 7 से 21, 3 6 और 18, 7:6, ये ऑन नहीं कर सकता, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश इज़ अ साइंटिस्ट एंड अर्न्स इतना पर मंथ। ठीक है, ओके, सतीश की अर्निंग दी हुई है विच इज़ 20,000 पर मंथ।
हिज वाइफ अनीता इज़ अ डॉक्टर, उसकी वाइफ डॉक्टर है, उसका नाम अनीता है, एंड अर्न्स 15,000 पर मंथ। सो अनीता का अर्निंग कितना है? 15,000 पर मंथ। फाइंड द रेशो ऑफ, रेशो बताना है बस। पहले सतीश इनकम इज टू अनीता's इनकम। ओके, पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब सतीश का इनकम इज टू अनीता का इनकम, दोनों का रेशियो बताना है। सतीश का इनकम कितना दिया है? 20,000, इसके नीचे लिख दूंगा 20,000, इज टू का इज टू अनीता का इनकम 15,000, राइट। सो 3 जीरो यहाँ से कट गए, 3 जीरो यहाँ से कट गए। अब देखो 5 से कट सकता है ये, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 4:3। सेकेंड का आंसर देखते हैं। सतीश इनकम और टोटल इनकम, टी फॉर टोटल, टोटल इनकम का रेशियो बताना है। तो सतीश का इनकम था 20,000, तो सतीश के नीचे 20,000 लिख दूंगा, इस टू का इस टू टोटल इनकम, दोनों का टोटल क्या होगा? दोनों को ऐड कर देंगे, 20 + 15 35,000 दोनों का इनकम है, राइट। अगेन 0 0 कट, 5 से और कट सकता है, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4:7, राइट। सेवेंथ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज़ 15,000। सो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 1,500 थे, आउट ऑफ विच 600 आर गर्ल्स, राइट। टोटल स्टूडेंट्स में से गर्ल्स कितने थे? 600 थे। तो आप बता सकते हो कि आप बॉयज़ कितने थे? ऑब्वियस आंसर है इसका। अगर मेरे पास 1500 टोटल बच्चे थे जिसमें से 600 गर्ल्स थे, तो बचे हुए बॉयज़ होने चाहिए। बचे कितने? 900, 900 मेरे बॉयज़ होने चाहिए। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो बताना है। बॉयज़ थे 900 एंड गर्ल्स थे 600, दोनों का रेशियो बताना है। 0 0 कट, ये और कट सकता है क्या? यस डेफिनेटली। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6, 3:2 विल बी माई आंसर। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा और नहीं कट सकता। नेक्स्ट, डिवाइड 20 balloons in the ratio of 2:3 between Bhanu and Bangaru. How many balloons will Bhanu and Bangaru get? ओके, नाम को इग्नोर करते हुए भानु की बात करते पहले, राइट, और बंगारू की भी बात कर लेते साथ में। ठीक है, बैंग लिखा हूँ बस। ओके, 3:2 के रेशियो में बांटना है, मतलब 2 हिस्सा इसको मिला और 2 हिस्सा इसको मिला। टोटल कितने हिस्से थे? 3 + 2 5 हिस्से थे, जिसमें से भानु को कितना? देखो भानु पहले लिखा है फिर बंगारू लिखा है ना, मतलब पहला वाला नंबर भानु के लिए या दूसरा नंबर वाला बंगारू के लिए। तो भानु को कितना मिला? ये भानु है, BH फॉर भानु एंड BA फॉर बंगारू। तो भानु को कितना हिस्सा मिला? 2 हिस्सा मिला। सिमिलरली बंगारू की बात करते, टोटल कितने हिस्से थे? 2 + 3 5 हिस्से थे, जिसमें से बंगारू को कितना हिस्सा मिला? बंगारू को सिर्फ 3 हिस्सा मिला। यानी कि मैं देख के बता सकता हूँ कि बंगारू को ज़्यादा मिला होगा क्योंकि 3 हिस्सा मिला है। आउट ऑफ वॉट? आउट ऑफ 20 बलून्स थे ना। दिस इज इम्पॉर्टेंट स्टेप। नाउ 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो बचा क्या? 2 × 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 3 × 4 दैट इज़ 12। यानी कि भानु को 8 बलून्स मिले, बलून्स, और 12 बलून्स बंगारू को मिले। देख लेते टोटल कितने हो रहे? 20 बलून्स, और हमारे क्वेश्चन में भी 20 बलून्स ही था। नेक्स्ट, राजेश एंड जावेद टुगेदर ओपन द शॉप। ओके, राजेश और जावेश दो थे, दो फ्रेंड्स थे मे बी, दोनों ने एक शॉप ओपन किया। ठीक है, इन दिस शॉप राजेश शेयर वॉज 45,000 सॉरी,
वाइल जावेद गेव 30। ओके, जब दो दो यार या दो लोग मिलके जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो दोनों अपना अपना पैसा लगाते हैं हमेशा, ठीक है। तो दो बंदे थे, राजेश और जावेद, ठीक है। राजेश ने 45,000 लगाया बिजनेस में, और जावेद ने 36,000 बिजनेस में लगाया, राइट। फाइंड आउट द इन्वेस्टमेंट रेशियो ऑफ राजेश एंड जावेद। इन्वेस्ट मतलब क्या होता है? पैसा लगाना। अपने डिक्शनरी कॉपी में लिख लीजिए, इन्वेस्ट मतलब होता है पैसा लगाना, पैसा लगाना। तो राजेश ने कितना पैसा लगाया? 45,000। जावेद ने 36,000। अब दोनों का रेशो बताना है। दैट्स वेरी इजी, वी नो दिस। 3 जीरो तो यही नहीं पड़ गए। ये दोनों और कट सकता है क्या? यस, कट सकता है। देखो, 9 5 ज़ा 45 एंड 9 4 ज़ा 36। क्या ये दोनों और कट सकता है? नहीं कर सकता, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब राइट, आप चाहो तो इसको 3 से भी काट सकते थे, लेकिन 2-3 स्टेप में आता वो, ठीक है। तो जितने बड़े नंबर से काटते हैं उतने जल्दी आंसर आ जाता है। सो यहाँ पे आपका टेबल्स बहुत काम आता है, राइट। सो दिस इज माई आंसर। 10th क्वेश्चन में आते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 117 कैंडिडेट्स, आउट ऑफ 117 कैंडिडेट्स, ओके, आउट ऑफ मतलब टोटल कैंडिडेट्स कितने थे? 117। ये मैं कैसे बता दिया? लेट्स से अगर मैं कहता हूँ आउट ऑफ 10 तुम्हें 5 मार्क्स मिले, लेट्स से, तो इसको देख के बता सकते हो क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? 10 मार्क्स का ही होगा ऑब्वियसली। उस 10 मार्क्स में तुम्हें 5 नंबर मिले। दैट्स वेरी इजी। इसी लॉजिक को मैंने इसमें लगाया। क्या बोल रहा है? आउट ऑफ 117 कैंडिडेट्स, मतलब आउट ऑफ 117 कैंडिडेट्स मतलब टोटल कितने कैंडिडेट्स थे? 117 कैंडिडेट्स थे। जस्ट सेकेंड। ओके, 65 फेल्ड, इसमें से कुछ फेल्ड थे और इस कितने फेल्ड थे? 65। सो कैन आई नॉट से जो बचे हुए बच्चे हैं वो पास होंगे? जाहिर सी बात है, मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स थे जिसमें से कुछ बच्चे फेल हो गए, तो ये बचे हुए बच्चे क्या होंगे? पास ही होंगे। तो ये टोटल स्टूडेंट थे जिसमें से 65 फेल हो गए। नाउ व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स? इन दोनों को माइनस कर देंगे, कितना होगा आंसर? 52 इज़ द आंसर, है ना। 52 स्टूडेंट्स पास्ड है। ओके, नाउ फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल कैंडिडेट। कुछ लोग सक्सेसफुल है और कुछ लोग अनसक्सेसफुल है। कौन सक्सेसफुल होगा? जो पास हुआ होगा। और कौन अनसक्सेसफुल होगा? जो फेल हुआ होगा, ठीक है। तो सक्सेसफुल इज़ टू अनसक्सेसफुल का रेशियो बताना है, इसीलिए इस टू का साइन लगाया हूँ। सक्सेसफुल मतलब पास, अनसक्सेसफुल मतलब फेल। तो 52 पास थे और 65 फेल्ड थे। सो क्या ये और कट सकता है? ध्यान से देख के बताओ। नहीं, ये और नहीं कट सकता, तो मेरा आंसर यही हो जाएगा, राइट। 11th, रत्ना एंड शीला पिक्ड 18 मैंगोज, ओके। यानी कि टोटल कितने मैंगोज थे उनके पास? 18। पिक्ड मतलब लिया उन्होंने। कितना टोटल मैंगोज लिया? 18 मैंगोज लिया। बोथ नाउ विश मतलब चाहते हैं। क्या चाहते? टू डिवाइड द मैंगोज बिटवीन ईच अदर। अब दोनों बांटना चाहते हैं एक दूसरे के ऊपर, मैंगोज को बांटना चाहते हैं। कौन कौन बांटना चाहता है? रत्ना और शीला। रत्ना wants the mango to be distributed in the ratio of their ages। रत्ना चाहती थी कि वो मैंगो को दोनों अपने एज के हिसाब से बांट ले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रत्ना 10 ईयर्स की है और शीला 5 ईयर्स की है, रत्ना चाहती थी कि दोनों अपने एज के रेशियो में
बांट ले, यानी कि 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 2:1 के रेशो में बांट ले। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ था। वैसे एक्चुअल एज कितना दिया हुआ है देखो, व्हेन रत्ना इज़ 15 years ओल्ड एंड शीला इज़ 12 years ओल्ड। रत्ना 15 years की है और शीला 12 years की है। अब इन दोनों के एज के रेशो में 18 मैंगोज़ को बांट देना है, तो दोनों का रेशो निकाल लेते हैं। ये दोनों कट जाएगा, देखो 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, यानी कि 5:4 में बांट देना है दोनों को। राइट, इतना समझ में आया? मैंने क्या किया है एक बार फिर से, जस्ट सेकेंड। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 18 मैंगोज थे टोटल, तो मैंने टोटल लिख लिया 18। बोथ नाउ विश टू डिवाइड द मैंगोज बिटवीन देम ईच अदर। ठीक है, दोनों चाहते थे कि दोनों डिवाइड कर दे, मतलब कुछ तुम रख लो कुछ मैं रख लूँ। तो रत्ना जो थी उसने एक आइडिया दिया। रत्ना वॉन्ट्स द मैंगो टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस। रत्ना चाहती थी कि उनका जो एज है उसका जो रेशियो है, मतलब एज का जो रेशियो है उस रेशियो में दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर दे मैंगो को। ठीक है, यानी कि रत्ना का एज 15 दिया हुआ था यहाँ पे, और शीला का एज 12 दिया हुआ था, और रत्ना चाहती थी दोनों को अपने एज के रेशियो में बांट दिया जाए। यानी कि इसको सॉल्व किया तो 5:4 के रेशियो में बांट दिया जाए। अब ये बताना है कि रत्ना को कितना मिला और शीला को कितना मिला। राइट, ऐसे क्वेश्चंस हम देख चुके। पहले रत्ना की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल कितने पार्ट्स थे, 5 + 4 9 पार्ट्स थे। शीला की भी बात करते हैं, टोटल कितने पार्ट्स थे, 5 + 4 9 पार्ट्स थे। जिसमें से रत्ना को कितना पार्ट मिला, रत्ना को सिर्फ 5 पार्ट मिला। और शीला को कितना पार्ट मिला, शीला को सिर्फ 4 पार्ट मिला। रत्ना को 5 पार्ट मिला, शीला को 4 पार्ट मिला, यानी कि रत्ना को ज़्यादा मिला होगा। ऑब्वियसली 5 ज़्यादा होता है 4 से। आउट ऑफ 18 टोटल थे ना, आउट ऑफ में क्या आता है क्लास, आउट ऑफ में हमेशा 18 आता है। ठीक है, तो आउट ऑफ 18 दोनों को बांटना है। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, अब 5 2 ज़ा क्या होता है 10, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 2 4 ज़ा क्या होता है 2 4 ज़ा 8 होता है। यानी कि रत्ना को कितने मैंगोस मिले, 10 मैंगोस मिले, और शीला को कितने मैंगोस मिले, 8 मैंगोस मिले। दोनों को ऐड कर देंगे तो 18 मैंगोस आएंगे। हमारे पास टोटल 18 मैंगोस था। राइट, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 50 ईयर्स। ओके, फादर का प्रेजेंट एज 50 है, 50 ईयर्स है। एंड दैट ऑफ सन, मतलब सन का एज कितना दिया है, 20 ईयर्स दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो बताना है। पहला, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। ठीक है, फादर का प्रेजेंट एज और सन का प्रेजेंट एज, दोनों के बीच का रेशियो बताना है। फाइंड द रेशियो ऐसा लिखा हुआ है। फादर का प्रेजेंट एज कितना दिया है 50, सन का प्रेजेंट एज कितना दिया है 20 दिया है। राइट, ओके, 0 0 तो ऐसे ही कट हो जाएगा, तो 5:2 मेरा आंसर हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन वॉज वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ देयर एजेस व्हेन द सन वॉज 10 ईयर्स। ओके, इसको समझने से पहले आप इसको समझो। लेट से आपका एज है 12 ईयर्स और मेरा एज है लेट से 21 ईयर्स। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है आपके और मेरे एज में। राइट, 9 का डिफरेंस है। मुझे एक बात बताओ, अभी हम दोनों के एज के डिफरेंस क्या है, 9 है। राइट, अगर मैं कहूँ आज से 10 साल बाद, तो आज से 10 साल बाद, आज अगर आप 12 साल के हो तो आज से 10 साल बाद आप 22 ईयर्स के हो जाओगे, +10 कर दिया इसमें। अगर आज से 10 साल बाद आप 22 ईयर्स के हो जाओगे तो आज से 10 साल बाद मैं कितने ईयर्स का हो जाऊँगा, 41 ईयर्स का हो जाऊँगा। ठीक है,
अब हमारे दोनों के बीच के एज का डिफरेंस क्या है, 9 ईयर्स ही है, माइनस करके देख लो। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर मैं कहूँ ये आज का आपका एज है ना 12 और ये मेरा एज है 21, आज से लेट्स से व्हाट टू से 10 साल पहले, 10 साल पहले आप कितने एज के थे, -10 करूँगा क्योंकि आज से 10 साल पहले आप सिर्फ 2 साल के बच्चे थे जो अपना चड्डी गीला करते थे, राइट। और मैं आज से 10 साल पहले कितना एज होगा मेरा, मेरा सिर्फ 11 ईयर्स का होगा। मैं कहीं स्कूल वूल में पढ़ता हूँ शायद, कोई किसी क्लास में, राइट। अब हम दोनों के एज का डिफरेंस क्या है, अभी भी हमारे दोनों एज का डिफरेंस 9 ही है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि अगर आप 2 साल आगे बढ़ रहे हो तो मैं भी 2 साल आगे बढ़ रहा हूँ, इसीलिए डिफरेंस सेम ही है। अगर मैं 10 साल आगे बढ़ूँ या 10 साल पीछे जाऊँ तो दोनों के साथ जा रहा हूँ ना। अगर इसको 10 साल माइनस कर रहा हूँ तो इसको भी 10 साल माइनस कर रहा हूँ, तो आंसर वही आ जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। अगर सिर्फ एक को माइनस करता तो बैलेंस नहीं होता, राइट। मतलब इसको +10 कर रहा हूँ तो इसको भी +10 कर रहा हूँ, तो डिफरेंस तो कुछ नहीं रहा ना। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोथ देयर एजेस व्हेन द सन वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। सन का प्रेजेंट एज क्या है, सन का प्रेजेंट एज है 20 ईयर्स, ठीक है। सन का प्रेजेंट एज 20 है, तो 10 साल, जब वो 10 साल का था, अभी उसका एज 10 है, वो 10 साल का कब था, 10 साल पहले 10 का था। तो क्योंकि सन में मैं -10 कर रहा हूँ तो फादर में भी मैं -10 करूँगा। फादर 10 ईयर्स का है, 10 साल पहले वो कितने ईयर्स का था, 40 ईयर्स का था। अब इन दोनों के बीच का रेशो बताना है, यानी कि फादर सन का रेशो बताना है। फादर 10 साल पहले 40 ईयर्स के थे और सन 10 साल पहले 10 ईयर्स का था, तो 0 0 कट, 4:1 इज माई आंसर। नेक्स्ट, बोथ देयर एजेस व्हेन द फादर्स एज वॉज 35 ईयर्स। फादर्स एज वॉज 35, अभी एज क्या है, 50 है। वॉज 35 मतलब वो कब 35 ईयर्स का था, बताओ। 15 ईयर्स पहले था, 15 साल पहले वो 13 ईयर्स का था। तो क्योंकि इसमें मैं -15 कर रहा हूँ तो सन अभी 20 साल का है, तो उसका भी 15 साल पीछे ले जाऊँगा, यानी कि 15 साल पहले वो 5 साल का था। अब बताओ दोनों के बीच का रेशो, फादर और सन। फादर 35 ईयर्स का था 15 साल पहले, 15 साल पहले वो 35 ईयर्स का था, तब सन का एज क्या था, तब सन का एज 5 था। तो इसका आंसर हो जाएगा 7:1, है ना। 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा। नेक्स्ट, बोथ ऑफ देयर एजेस, ऑलराइट क्लास, लेट्स कंटिन्यू हियर। द सन विल बी 20 ईयर्स, अभी सन का एज क्या है, 20 है, फादर का एज 50 है। सन 40 साल का कब कब होएगा, जब मैं 10 साल आगे बढ़ाऊँगा उसको, तो फादर को भी 10 साल आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो 50 + 10 क्या होता है, 60। अब दोनों के बीच का रेशो बताओ, फादर इज़ टू सन का 60:40, 0 0 कट, 2 3 ज़ा, 2 2 ज़ा, सो 3:2 आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, फिर कैसा भी क्वेश्चन आता है। बोथ देयर एजेस व्हेन द फादर एज वॉज 75 ईयर्स। फादर का प्रेजेंट एज है 50, सन का प्रेजेंट एज है 75। तो फादर कब 75 ईयर्स का होगा, ऑब्वियसली 25 साल बाद, 25 साल बाद वो 75 ईयर्स होगा।
तो अगर इसमें 25 ऐड कर रहा हूँ तो इसमें भी 25 ऐड करूँगा, क्योंकि फादर अगर 25 साल बढ़ रहा है तो सन वहीं अटका तो नहीं रहेगा, वो भी 25 साल बढ़ता रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 45। अब फादर इज टू सन का रेशो बता दो। फादर 75 है और सन 45 है। अब देखो 5 से कट सकता है, लास्ट में 5 5 है तो 5 से कट सकता है। 5 1 ज़ा 5, 3 ज़ा 15, 13 5 ज़ा 75 होता है, राइट। एंड 5 9 ज़ा 45 होता है, ये ऑन नहीं कर सकता। यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, द रेशो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड श्याम इज इन द रेशो 3:4। 3:4 रेशो दिया है राम और श्याम का इनकम का, ठीक है। यानी कि राम और श्याम की बात करें, 3:4 टोटल पार्ट्स थे, राइट। रेशो मतलब पार्ट्स होते हैं हमेशा। टोटल कितने पार्ट्स थे? टोटल पार्ट्स हमेशा डिनोमिनेटर में आते हैं। टोटल कितने पार्ट्स थे? 3 + 4 7 पार्ट्स थे, जिसमें से राम को कितने पार्ट्स मिले? पहले राम है तो पहले राम आएगा, फिर श्याम था तो फिर श्याम की वैल्यू आएगी। तो 3 राम का पार्ट था, 4 श्याम का पार्ट था। देयर टोटल इनकम इज़ 21। तो याद है इंटू में हमेशा टोटल करते थे, तो 21,000 इंटू कर देंगे। अब दोनों का अर्निंग बता देना है। नाउ इट्स वेरी इजी। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। 3 इंटू 3 क्या होता है? 9 होता है। तो 9,000 इसका अर्निंग हो जाएगा, 3 ज़ीरो भी थे। और 4 इंटू 3 क्या होता है? 12, और 3 ज़ीरो भी थे, 1 2 3, दोनों का इनकम। ओके, पॉइंट बी इज प्लेस बिटवीन ए एंड सी। कोई ए है, सी है, और बीच में कौन आ गया है? बी आ गया। सच दैट ए बी इज टू बी सी। ए बी इज टू बी सी क्या दिया हुआ है? 7:3। यानी कि ए बी, ये 7 पार्ट्स है, पार्ट्स, और बी सी का पार्ट्स कितना दिया हुआ है? 3 पार्ट्स दिया हुआ है। कैसे पता चला? 7:3 दिया है। ए बी 7 पार्ट्स में है और बी सी 3 पार्ट्स में। ए सी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर, और ए सी टोटल कितना है? 40 किलोमीटर। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ध्यान से देखना। ओके, पहले हम आपको बताना है ए बी और बी सी का वैल्यू क्या है। पहले हम ए बी की बात कर और बी सी की भी बात कर लेते साथ साथ में, ठीक है। टोटल कितने पार्ट्स थे? देखो ए बी के कितने पार्ट्स थे? 7 पार्ट्स थे, है ना, 7:3। तो टोटल कितने पार्ट्स थे? 10 पार्ट्स थे। तो डिनोमिनेटर में तो 10 आ गया। ए बी को कितने पार्ट्स मिले? ए बी को सिर्फ 7 पार्ट्स मिले और बी सी को सिर्फ 3 पार्ट्स मिले। तो ऑब्वियसली ए बी तो ज़्यादा ही होगा। आउट ऑफ में टोटल देखते, तो ए बी का कुछ हिस्सा है, बी सी का कुछ हिस्सा है, टोटल हिस्सा 40 किलोमीटर दिया हुआ है क्या? देखो ए सी इज इक्वल टू 40, यानी कि टोटल पूरा 40 दिया हुआ है, तो इंटू 40 कर दूंगा मैं। तो यही निकालना है, 40 कैसे आया, यही सबसे बड़ा सवाल है, राइट। क्योंकि टोटल आता है यहाँ पे, टोटल 40 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा। 7 4 ज़ा 28 एंड 3 4 ज़ा 12, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी ए बी का लेंथ कितना है? 28, और बी सी का लेंथ कितना है? 12। ओके, 12 किलोमीटर में आंसर आएगा ना, क्योंकि 40 किलोमीटर्स दिया हुआ है, किलोमीटर्स में आंसर आएगा, राइट। सो मे बी इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। आई हैव 6 समोसास विच आई विश टू डिवाइड अमॉन्ग माई फ्रेंड्स। तो मेरे पास 6 समोसा है जिसको मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फ्रेंड को डिस्ट्रीब्यूट करूँ। पहला, आई डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 1:1 बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड। तो मैं अपने आप को दे रहा हूँ मी, और अपने फ्रेंड्स दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्या दिया हुआ है? 1:1, यानी कि एक पार्ट मेरे को मिल रहा है तो एक पार्ट मेरे फ्रेंड को भी मिल रहा है, मतलब बराबर बांट रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो मैं अपनी बात कर लेता हूँ पहले। कितने पार्ट्स थे? 1 + 1 2 पार्ट्स थे। मेरे फ्रेंड्स के लिए भी 2 पार्ट्स थे, लेकिन मेरे को कितना पार्ट मिला? 1 आउट ऑफ 6, क्योंकि मेरे पास 6 टोटल 6 समोसा थे। सो आउट ऑफ 6 समोसा मेरे फ्रेंड को भी कितना पार्ट मिला? 1। 2 1 ज़ा
2 3 ज़ा 6, यानी कि मुझे 3 मिले और मैंने अपने फ्रेंड को भी 3 दिया था, राइट। सो दिस इज़ द आंसर फॉर द फर्स्ट। सेकेंड में आते, आई डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 2:1:3 विथ माई 2 फ्रेंड्स, हाउ मेनी समोसास विल ईच ऑफ अस गेट। तो मुझे कुछ मिले समोसा, मेरे फर्स्ट फ्रेंड को कुछ मिले समोसा, और मेरे सेकेंड फ्रेंड को कुछ मिले। लिखा ना 2 फ्रेंड्स, मतलब 2 फ्रेंड्स हो गए। कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है कि पहले हम 2 चीज़ों का रेशो देखते थे, अब 3 चीज़ों का रेशो देखते हैं। बट इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, रट्टा मत मारो। अगर मुझे पता होता लॉजिक, लॉजिक क्या है, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कितने टोटल पार्ट्स थे, कितने पार्ट्स थे, 2 + 1 + 3, 6 पार्ट्स थे। तो आउट ऑफ 6, इसके लिए भी आउट ऑफ 6 और इसके लिए भी आउट ऑफ 6। मुझे कितना बार देखो, पहले पहले आई डिवाइडेड है तो पहले मुझे कुछ मिला, फिर मेरे फर्स्ट फ्रेंड को कुछ मिला, फिर मेरे सेकंड फ्रेंड को। अपने से नहीं दे सकते ना कि मैं 3 ले लेता हूँ, मैं 1 ले लेता हूँ, ऐसा नहीं होता क्वेश्चन के हिसाब से। तो मुझे कितना मिला, मुझे 2 पार्ट मिला, मेरे फर्स्ट फ्रेंड को 1 पार्ट मिला, यहाँ पे देखो, और मेरे सेकेंड फ्रेंड को 3 पार्ट मिला आउट ऑफ। अब मुझे टोटल खोजना है, टोटल कितने समोसा थे, टोटल तो 6 समोसा थे ना। अब देखो 6 6 तो कट गया, 6 1 ज़ा 6, ठीक है। तो 2 आ गया आंसर, ये कट गया तो 1 आ गया यहाँ पे, और ये कट गया तो 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। कितने समोसा हुए, 2 + 1 3, 3 + 3 6 टोटल। मतलब मेरे को 2 समोसा मिले, मेरे फर्स्ट फ्रेंड को 1 समोसा, और मेरे सेकंड फ्रेंड को 3 समोसा मिले, राइट। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। तो इसमें अगर मैं 4 5 6 7 8 रेशो भी लगा देता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉजिक वही है कि कितने पार्ट्स थे, टोटल पार्ट्स मेरे डिनोमिनेटर में जाएंगे, मुझे कितना पार्ट मिला वो न्यूमरेटर में जाएगा, ठीक है, और टोटल यहाँ पे आएगा हमेशा। दिस इज़ द ओनली लॉजिक। सो होप यू हैव अंडरस्टैंड। अगर कुछ नहीं आया समझ में तो व्हाट्सएप ग्रुप में स्क्रीनशॉट लेके अपना नाम के साथ डाउट पूछ लेंगे। थैंक यू।